मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी लड़कियाँ आती हैं वो अपनी मर्ज़ी से आती हैं, दुपट्टा लें या ना लें। मुझे तो ये ठीक सा नहीं लग रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि गर्लफ्रेंड क्या है, गर्लफ्रेंड क्या है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आयशा अकरम जो है हाँ या वो जो मीनार पाकिस्तान में जो जी जी वो कज़न है मेरी, उसके बारे में क्या? तो उसने ये सब मशहूर होने के लिए ही किया है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं भी सेलिब्रिटी बन जाऊँ। मेरा ख्याल है ये वाक़या के अंदर मिली भगत थी। हाँ। मुल्क को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। आप इसका क्या लिखती हैं? जी मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। क्यों, क्या हुआ है? अच्छा, न्यू जनरेशन के लिए यही मैसेज देना है कि भाई इसी तरह घूमो फिरें। आई हैव नो आइडिया कि आप कौन हैं। आपको इतना हक किसने दिया कि आप हमारे साथ इस तरह कोऑर्डिनेशन कर सकें? डजंट मैटर कि हम जैसे लोग सोचते हैं या आप जैसे लोग सोचते हैं। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नेम बहुत गलत है। हो सकता है कि हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट किया हो। तेरा लिबास सरेआम बुलाता है नोचने को, तेरा लिबास सरेआम बुलाता है नोचने को, तू खुद ही बेहया हो के कहकर इब्ने आदम ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर सिटी और यहाँ पर पार्क में मैं मौजूद हूँ। ये पार्क फैमिली पार्क है और यहाँ पर हम अंदर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर फैमिली पार्क के अंदर इजाज़त नहीं होते, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मोबाइल की इस्तेमाल हो, क्योंकि जब से मीनार पाकिस्तान का वाक़या पेश आया है आयशा अकरम का, तो उस दिन के बाद थोड़ा सख्ती हुई है, तो मीडिया वाले को भी अंदर जाने नहीं देते। नाज़रीन, हमारा इशू यहाँ पर इस बात पे हम बात करना चाहते हैं कि कुछ दिनों पहले हमारा एक बोला सा भाई इकरारुल हसन, उनकी बात यही थी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुए कि मेरे घर में मेरी बेटी नहीं है। तो इकरारुल हसन साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके लिए खुशी की बात नहीं है, ना आपकी खुशकिस्मती हैं, बल्कि ये आपके बदकिस्मती हैं, क्योंकि बेटियाँ रहमत होती हैं और जिनकी बेटियां होते हैं वो खुशकिस्मत होते हैं, जिनके नहीं होते वो बदकिस्मत होते हैं। नाज़रीन, कराची में एक वाक़या पेश आता है 14 अगस्त को, यौम आज़ादी के दिन 14 लोगों को आज़ाद कराया जाता है, लेकिन कैसे उनको शहीद किया जाता है। जैसे आप लोगों को मालूम है, उस पर ना सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई है, ना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने आवाज़ उठाई है। अगर आवाज़ उठाई है तो यहाँ पर मीनार पाकिस्तान पर जो वाक़या पेश आए हैं आयशा के साथ, उन पर लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाए हैं, और ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म साहब। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, आपसे मेरी गुजारिश है कि कराची में जो वाक़या पेश आए हैं, एक ही घर के 14 अफराद शहीद हुए हैं, आपने उस पर कोई बहस नहीं की, आपने उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आयशा और आयशा अकरम ही, उनकी ही आवाज़ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है सर? ठीक ठाक। तेज़ रफ्तार चलाती हूँ ये तेज़ रफ्तार चलाती हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि दिन में कितना कमाते हैं? कुछ भी नहीं, जब का ये लॉकडाउन लगा है, ये अच्छा। हुकूमत आई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है सिवाय। अच्छा, इस पार्क का नाम क्या है? गुलशन इकबाल पार्क। गुलशन इकबाल पार्क। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो लड़कियाँ आते हैं उनके सर पे दुपट्टा नहीं होते, उनके वो पाश किस्म के होते हैं। यहाँ पर ये जो लड़कियाँ आते हैं ये भी किसी की माँ बहन होते हैं, तो कोई इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? ये इस्लामी मुल्क का या जिम्मेवार पार्क इंतजामिया का मकसद है कि इनका ख्याल करें, कंट्रोल करें, या हुकूमत करे, ख्याल ही कोई नहीं, किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भैया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आपका इजाज़त है तो हम शो कर सकते हैं आप दोनों को? शो कर सकते हैं आप दोनों को? जी करें। अच्छा, थोड़ा सा साइड पे आइए ताकि रास्ता है ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। आपका इजाज़त है, हम आपको कैमरे में शो कर सकते हैं? जी कर सकते। अच्छा, हाँ ब्रदर, कुछ हमारे सवाल ऐसे होते हैं कि थोड़ा कड़क सा होते हैं, थोड़ा सख्त सा भी होते हैं। यहाँ पर मैं ख़ुद अंदर जा रहा था, मैंने बोला कि चलो जो भी कुछ हो जाए, लेकिन इस दुनिया के सामने हकीकत लाना है। आप मुझे ये बताइए, जैसे हमारी बहन आपके साथ हैं, खुलेआम घूम रही है आपके साथ, दुपट्टा नहीं है, सबसे मेरे पहले सवाल ये है कि ये आपका क्या लगती है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है।
यही बात मुझे नोचते हैं, ये गर्लफ्रेंड का मकसद क्या है? बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड है, दोस्त है, अच्छे दोस्त है। हाँ। अच्छा, आप किस मुल्क में रह रहे हो? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। ये पाकिस्तान किस नाम पे आज़ाद हुए हैं? पाकिस्तान आज़ादी के लिए आज़ाद हुआ है। आज़ादी के लिए इस्लामी मुल्क नहीं है? इस्लामी मुल्क है। अच्छा, तो मुझे तो ये ठीक सा नहीं लग रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि गर्लफ्रेंड क्या है, गर्लफ्रेंड क्या आपकी है? कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ, ये बताएं। सवाल तो आपने ऐसे किए हैं कि अच्छा नाज़रीन, कैमरा मैन साहब आप थोड़ा वहाँ पर लेके जाएं। कुछ सवाल इसने ऐसा किए है कि मुझे कह रहे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन भाई आप चली जाइए, आप चली जाइए, क्योंकि रास्ता बंद हो रहे, आप चली जाइए, थोड़ा इधर हो जाएं, थोड़ा इधर हो जाएं। अच्छा, अगर मेरी पहले तो मैं ये हमारे लिए थोड़ा सीक्रेसी होते हैं, अगर हो भी तो मैं इसी तरह उसको नहीं घुमा के लेके जाऊंगा। आप मुझे ये बताएं कि आप इसकी गर्लफ्रेंड हैं? जी गर्लफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड का मकसद, जी गर्लफ्रेंड का मकसद क्या है? फ्रेंड है, हम बस साथ में बाहर आते हैं और एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, बस यही। यही? हाँ। या मुझे ये बताएं ना कि कौन से मुल्क में आप लोग रह रहे हैं? पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान, ये ब्रिटिश मुल्क है? तो आप बाकी सबको भी तो देख रहे हैं ना, तो आप वैसे हाँ, आप उसको तो नहीं ना बोल रहे हैं, उन लोगों को तो नहीं बोल रहे जो सब जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अच्छा, वैसे इसके आपके बारे में घर में इल्म होते हैं कि आप इसकी गर्लफ्रेंड हो, ये आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं, नहीं पता। अगर उनको पता चला फिर? तो बस पता चल गया तो वैसे वो ओपन माइंडेड है, वो ऐसे। ओपन माइंड होते हैं। वैसे सबको इस तरह कुल्लम कुल्लम घूमना चाहिए। आजकल यही होता है, वैसे फ्रेंड बनाना कौन सा गलत बात है? आजकल फ्रेंड है वो। जनरेशन ऐसी ही है। अच्छा, न्यू जनरेशन के लिए यही मैसेज देना है कि भाई इसी तरह घूमो फिरें। तो फ्रेंड बनाने में कौन सा कोई गलत बात है? फ्रेंड ही है ना। इस्लाम इजाज़त देते हैं? वैसे इस्लाम औरतों के लिए क्या तरजीह देते हैं? हम जब कोई भी फॉलो ही नहीं करता उसको, हम बाकी कौन सा इस्लाम की साथ। कौन फॉलो करता है? कोई भी फॉलो नहीं करता आजकल के दौर में। तो हम उस सब के पीछे जाएं। नहीं, आप जाएंगे फिर भी नहीं इतना फॉलो होगा। चलो, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, हम आपको तंग नहीं करते, फिर भी आप लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और अपने नाज़रीन को कुछ दिखाना था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी लड़कियाँ आती हैं वो अपनी मर्ज़ी से आती हैं, दुपट्टा लें या ना लें। उनकी फैमिलीज़ को वैसे नहीं पता होता ज़्यादातर कि वो इस तरह से आ रही हैं। कुछ लड़कों के साथ आती हैं, कुछ अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आती हैं। जी जी। लेकिन ये है कि देख के आना चाहिए। ये ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, लड़के गांव से भी आए होते हैं, लेकिन लड़की को खुद चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना। जी, जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लड़कियों को आती हैं जो दुपट्टा लेके आना चाहिए, ताकि अबाया वगैरह पहन के आना चाहिए। यहाँ पर कोई आते हैं सेल्फियाँ लेते हैं, कोई आते हैं टिकटॉक बनाते हैं, कोई आते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ टिकटॉक बनाते हैं। तो क्या ये इस्लामी मुल्क नहीं है? इस्लामी मुल्क है, लेकिन ये जो टिकटॉक है इसने हमारे मुल्क को बिल्कुल ही तबाह कर दिया। अब जैसे कि देखा जाए, आयशा अकरम जो है हाँ, या वो जो मीनारे पाकिस्तान में जो वाली। जी, वो कज़न है मेरी, उसके बारे में। क्या? हाँ, मेरी कज़न है वो। तो एक मिनट, ये आयशा जो मीनारे पाकिस्तान में जो उसकी वीडियो बनी थी, जो रैम्बो उसको कह रहे कि मेरा बोला भाई है रैम्बो, उसकी बात कर रहे हैं? जी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो मेरी कज़न है और वो अगर मुंह बोला भाई था वो, कोई भी भाई हो चाहे मुंह बोला भाई हो, वो इस तरह से इतनी जगह पे ऐसे रश पे तो वो लेके नहीं जाएगा। और कैसी वीडियोस उसने बनाई हुई हैं उसके साथ। अच्छा। वो सिर्फ उसने फेम की खातिर किया है सारा कुछ। आजकल के जितने भी टिकटॉकर्स हैं, आपको पता है, उनको यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलें और हमारी वीडियोज़ ऊपर जाएं, हम सेलिब्रिटी बने। और इसी चक्कर में वो काफ़ी मतलब मर्तबा बात करती रहती थी कि मैं मशहूर हो जाऊं किसी तरीके से। तो उसने ये सब मशहूर होने के लिए ही किया है। मेरे से उसने काफ़ी बार बात की है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं भी सेलिब्रिटी बन जाऊँ। अच्छा। तो इस सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में उसने अपनी इज्जत गंवा दी। अब माँ बाप को तो बिल्कुल भी पता नहीं ना होता कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। उसके माँ बाप को भी बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ पे जा रही है, और उनको बिल्कुल पता ही नहीं होगा कि आज शाम हमारी बेटी के साथ क्या होने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों ने खुद देखा कि उसके कज़न हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने ख़ुद कहा कि हमने उसको बहुत ज़्यादा मना किया था, लेकिन वो मना ना हुई। मैं यहाँ पर कुछ और बहनों से भी ठीक है जी, आपको इजाज़त है अमन जी। अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेक्रेटरी इलामा इकबाल टाउन PTI।
मूव एंड विंग। तो मैं ज़रा थोड़ा सा आज देखने आई थी माहौल इधर का, मैं कि चेक करूं कि इधर के अंदर क्या माहौल चल रहा है? बस माहौल ये है कि थोड़ा सा उन्होंने आज सिक्योरिटी अलर्ट रखी हुई है। हाँ साहब ने ये आज जो मैं खुद आज आया हूँ ना, मैं अंदर जा रहा था लेकिन अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर बहुत से सारे मीडिया वाले आए, किसी को भी जाने नहीं दिया। किस बिना पर, मतलब आज ये सिक्योरिटी इतनी अलर्ट क्यों है? अलर्ट इस वजह से कि ये जो वाक़या अभी पेश आया है, मेरे ख्याल में मैंने कौन सा वाला वाक़या? ये अभी जो बच्ची का आयशा का टिकटॉकर का वाक़या जो पेश आया है, तो उस वाक़या के बिना पे जो है पार्क में थोड़ी सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने सख्त की है। अच्छा। ताकि इस तरह के कोई मज़ीद वाक़यात जो शायद मेरा ख्याल है ये वाक़या के अंदर मिली भगत थी, हाँ। मुल्क को बदनाम करने के लिए। अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, कोई चिंची वाला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। ठीक ठाक जी। क्यों छुपते हो यार? आओ यहाँ पर बात कर ले। क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या हुआ आप लोग यहाँ पर छुपे हुए हो? कुछ भी नहीं, वैसे ही। अच्छा, पार्क पे आए हो? जी पार्टी। घूमने फिरने आए हो? हाँ जी, घूमने फिरने आए। अच्छा, कुछ मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कपल आते हैं, डेटें आती हैं इधर। हाँ। यहाँ पर तो मैंने बहुत से लोगों से पूछा, कोई कहते हैं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई कहते हैं कि ये मेरी बॉयफ्रेंड है। वैसे हम किस मुल्क में रह रहे हैं यार? हम ये पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन ये इधर का थोड़ा सा निज़ाम जो है ना, ये गेस्ट को देखते हैं कि वैसे हो गया। भाई अगर आपका इजाज़त है तो आप दोनों को कैमरे में शो कर सकते हैं? जी कर लें। आपका इजाज़त है? जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सेट पे आइए आप लोग। आप लोगों से मैंने पहले परमिशन ली है कि आप लोगों से इजाज़त मांगना चाहते हैं ना, तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैं पार्क के अंदर दाखिल हो रहा था लेकिन इजाज़त नहीं दिया किसी ने। आप मुझे ये बताइए कि जो हमारी बहन है ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यार ये गर्लफ्रेंड आप इसका क्या लगती हैं? जी मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। क्यों, क्या हुआ है? तो हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन डोंट माइंड प्लीज़, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जी। आई हैव नो आइडिया कि आप कौन हैं। आपको इतना हक किसने दिया कि आप हमारे साथ इस तरह कोऑर्डिनेशन कर सकें? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपसे इजाज़त मांगी। इजाज़त मांगी है, आपने कहा कि कैमरे के सामने आ जाएं। आपने इजाज़त ये नहीं मांगी कि मैं आपका इंट्रो करूँगा। अच्छा, अभी तो आपसे इजाज़त मांग रहे हैं क्योंकि आप जैसे कह रहे हो कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो इस गर्लफ्रेंड का मुझे एक्सप्लेन करें थोड़ा, गर्लफ्रेंड का मकसद क्या है? गर्लफ्रेंड का बेसिक ज़रूरी नहीं है कि आप गलत सेंस में सोचें। गर्लफ्रेंड बेसिक दुनिया के लिए बनाया गया ये वर्ड। अच्छा। ठीक है, इस वर्ड को दुनिया वाले यूज़ करते हैं। डज़न्ट मैटर कि हम जैसे लोग सोचते हैं या आप जैसे लोग सोचते हैं। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नेम बहुत गलत है। हो सकता है कि हमारी फैमिली ने हमें स्पॉट किया हो, हमारा रिश्ता हुआ हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन दुनियादारी है ना, तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बहुत गंदा लफ्ज़ है या बहुत नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि गंदा लफ्ज़ है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि गर्लफ्रेंड का मकसद क्या है, मैं यही समझना चाहता हूँ। और वैसे मैं आपसे एक और सवाल भी करना चाहता हूँ कि कुरान करीम में औरतों के लिए क्या तरजीह दी है? कुरान करीम में तो बहुत सारी औरतों के लिए तरजीह दी हुई हैं। नो डाउट कि हम अपने इस्लाम के मुताबिक नहीं चलते हैं, ठीक है, हम मुसलमान हैं, हमें अपने अकीदे पे पूरा कायम रहना चाहिए। जिस तरह कुरान पाक में लिखा हुआ है उसके अकीदे पे नहीं चलते हैं, क्योंकि देखें आपके सामने जैसे हम दुनिया को देखते हैं, फॉलो करते हैं, ऐसे अगर हम कुरान पाक को देखें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये अब फील्ड ऐसी है, कुछ लड़कियाँ मजबूर हो जाती हैं कि वो अपने घर से कदम बाहर निकालती हैं, ठीक है। किस बात पर? इस बात पे कुछ लोगों के मतलब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, ठीक है, किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, माँ है, घर रेंट तो उसके लिए काम करना चाहिए ना, उसके लिए हुनर सीखना चाहिए। तो उसके बजाय वो अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना पड़ेगा? नहीं, बॉयफ्रेंड की बात नहीं है। बेसिकली बात यह है कि अगर आपने इस्लाम के तौर पे बात किया ना, तो मैं उसको गाइडलाइन करना चाहती हूँ कि अगर लिबास से या इंसान के लिबास से या उसकी पहचान से उसे पहचाना जाए, तो मैं उस चीज़ को गाइड करती हूँ कि यार हाँ, अगर आपने लिबास पहना है तो आप अच्छी लड़की हो, आपने प्रॉपर अबाया किया है, निकाब किया है या चादर ओढ़ी हुई है तो आप अच्छी लड़की हो, अच्छे किरदार से हो, ठीक है, आपको अच्छी नज़र आता है। जब एक लड़की एक पैंट शर्ट पहनती है, ठीक है, विदाउट दुपट्टा होती है, तो वो अगर इस तरह की ड्रेसिंग करके घर से बाहर निकलती है तो लोग ये नहीं सोचते कि ये मजबूरी भी हो सकती है।
हो सकता है ना मैं अभी यहाँ से आ रही हूँ, गुजर रही हूँ, हो सकता है मैं किसी काम से आ रही हूँ या फिर मैं यहाँ रिफ़्रेशमेंट के लिए आ रही हूँ, अपने माइंड को रिफ़्रेश करने आ रही हूँ। तो बॉयफ्रेंड का मतलब ये भी हो सकता है कि आपका होने वाला शोहर भी हो सकता है वो, ठीक है, आपका बॉयफ्रेंड और शोहर और मंगेतर, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, नो डाउट। बेसिकली अब आप एक किस नाम, मुल्क में रह रही हो आप? मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ। पाकिस्तान किस नाम से आज़ाद हुए हैं? इस्लाम के नाम से। तो इस्लाम के नाम में, इस्लाम हमें क्या तरजीह देते हैं? इस्लाम हमें औरतों तरजीह के लिए दुपट्टा क्यों लाजिम करार दिए हैं? औरत का ओहदा बहुत ऊंचा है। बेसिकली इस्लाम में औरत को इसलिए जायज़ दिया गया है कि वो बापर्दा रहे ताकि ठीक है उसके गैर सिस्टर, महरम। देखिए हम आपको यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा जमा होते हैं। जी। मैं आप लोगों को और इंसल्ट नहीं करना चाहता, बस सिर्फ जस्ट आप लोगों से एक परमिशन मांगी थी, आप लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। बस सिर्फ हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लोगों की सोच, जो हमारे लोगों की सोच है ये हम उसको दिखाना चाहते हैं। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपसे इजाज़त मांगी है तब मैं ये वीडियो चलाऊँगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ सब कह रहे हैं कि मेरी बॉयफ्रेंड है, कोई कह रही है मेरा गर्लफ्रेंड है। क्या माजरा है भाई, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का क्या चक्कर है? वो असल में बात इस तरह की है, ये जो पार्क है ना, यहाँ पे सिचुएशन इस तरह की क्रिएट होती है कि जहाँ पे जो भी आता है ना बस डेट के लिए ही आता है। फैमिली प्लेस में यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। फैमिली प्लेस पे जो मतलब कि समझदार फैमिली है ना, जो अपने बेटियों, अपने बच्चियों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ आते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं। लेकिन गर्लफ्रेंड डेट्स वाला सीन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे शांति है, सुकून से मतलब कि बातचीत हो सकती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, आंखों में आंखें डाल सकते हैं और बात बढ़ा भी सकते हैं। मतलब हर तरह का यहाँ पे ओपन। किस मुल्क में हम रह रहे हैं? हम पेशावर में तो नहीं रह रहे, लेकिन पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान किस नाम से आज़ाद हुए हैं? पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल आप नहीं, मैं अपनी बात करूँ, आप मैं हूँ, मैं आप हूँ, आप मुझसे ये सवाल करो कि भाई आपके घर से आपकी बहन घर से बापर्दा निकली तो क्या करेंगे? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मतलब जो समझदार इंसान है ना, जिसको पता है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी बहन की क्या इज़्ज़त है, मेरी माँ की क्या इज़्ज़त है, वो तो पहली बात है उनको घर से बाहर निकलते हुए भी रोकता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपने नाम क्या है? सुलेमान। अच्छा सुलेमान भाई, यहाँ पर किस लिए आए हैं? सर वैसे ही आज संडे था, एंजॉय घूमने फिरने। अच्छा, इस पार्क का नाम क्या है? गुलशन पार्क। अच्छा, गुलशन पार्क। आज इतना ये सिक्योरिटी अलर्ट क्यों हुए यहाँ पर, इतना बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर रहे हैं, क्यों? सर वो जो था 14 अगस्त को वक़्त हुआ था ना, उसकी वजह से मीनारे पाकिस्तान में अच्छा, वो लड़की का, उसकी वजह से इन्होंने सिक्योरिटी ज़्यादा की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़्यादा की है, लड़के भी काफ़ी पकड़े नहीं ना गए, जिसकी वजह से इन्होंने सिक्योरिटी टाइट की हुई है, हर पार्क में से लड़के उठा रहे हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, ये जो साथ में हमारी सिस्टर हैं, क्योंकि आज हम इस्लाम के नाम पे ये मुल्क आज़ाद हुए हैं और सब मुसलमान बहन भाई हैं, ये क्या लगती है आपकी? सर दोस्त हैं। दोस्त का मतलब? फ्रेंड। दोस्त तो मेल टू मेल से हो सकते हैं, लेकिन फीमेल लड़कियों से भी हो सकते हैं, दोस्त हैं। लड़कियों से भी हो सकते जी। हैं। अच्छा, यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये जो पार्क में जितने भी लड़कियाँ लड़के आए हैं ना, मतलब सब बॉयफ्रेंड आए हैं यहाँ पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सर अगर नेगेटिव पॉइंट में देखेंगे तो वो फिर गलत है, वैसे देखेंगे ना तो दोस्त ही होते हैं कि मुश्किल वक्त में साथ दें, दोस्त खड़े हों। तो हमें तो कुरान करीम में ये कब कहा है, मतलब अहादीस में, कुरान करीम में, कि आप किसी लड़की को दोस्त बनाएं या गर्लफ्रेंड बनाएं? नहीं, ये तो नहीं। तो फिर कैसे आपका ये गर्लफ्रेंड हो गई, कैसे आपकी दोस्त हो गई? जस्ट फ्रेंड है सर, ये तो बस फैमिली वालों को पता है? जी बिल्कुल पता है, मतलब ओपन माइंड है जी। अच्छा, आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुमा। अम्मा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर पार्क किस लिए आए हैं आप? हम इंजॉय करने के लिए आए हैं। इंजॉय करने के लिए, इसके बजाय कि आप अपनी माँ, बाप, भाई, रिश्तेदार, कोई मतलब खून के रिश्ते करने वाले के साथ आ जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन भाई साहब कह रहे कि ये मेरे जस्ट दोस्त हैं, क्या तस्लीम करती हो आप? जी बिल्कुल। बॉयफ्रेंड है? नहीं, जस्ट फ्रेंड। जस्ट फ्रेंड। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहे, हम इस्लामी मुल्क में रिहाइश करते हैं, हम इस्लाम के नाम से ये मुल्क आज़ाद हुए हैं, या सब कह रहे कि मेरी फ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, क्यों? बस ये अपना अपना माइंड होता है, कुछ लोग नेगेटिव माइंड होते हैं, कुछ ओपन माइंड होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ये अपना अपना माइंड होता है। अब किसी को कोई रोक नहीं सकता यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कोई आ रहा अपनी मर्ज़ी से आ रहा है, ये नहीं कि घर से कोई छुप के भी आ रहे हैं इस पार्क में, ये नहीं कि नहीं आ रहे,
यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं जो पढ़ने के बहाने घर से बाहर निकलती हैं, वो फिर लड़कों के साथ फिरती हैं। ये गलत बात है, क्योंकि ये सिर्फ माँ बाप का नाम बदनाम करना है। क्योंकि लड़की को खुद सोचना चाहिए कि हमें इन कामों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट फ्रेंड बना लें, भाई बना लें, ये नहीं। होते हैं कुछ अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, तो बुरे भी होते हैं। ये नहीं कि बुरे लोग हैं तो बस सिर्फ बुरे हैं। इस दुनिया में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, दोनों तरह के हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हमें इस तरह के गलत काम नहीं करने चाहिए। जो भी कुछ है हमें ओपन माइंड करना चाहिए, बट अपनी फैमिली को बताना चाहिए कि हमारा ये दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, मैंने इसके बारे में घर में बताया हुआ है। मैं जो भी दोस्त बनाती हूँ, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, बायदा में मैंने कभी किसी को फ्रेंड नहीं बनाया। मैं यहाँ पे इस पार्क में आई हूँ, मेरे फ्रेंड्स बने हैं, तो मैं किसी गर्ल्स को कभी मैंने फ्रेंड नहीं बनाया। अच्छा, ये फ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड, ये फ्रेंडशिप, ये तो ब्रिटिश मुल्कों में होते हैं। आप कौन सी मुल्क में रहते हैं? जी मैं पाकिस्तान में हूँ। पाकिस्तान किस नाम से आज़ाद हुए? पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम में औरतों के लिए क्या हुकूक हैं? औरतों के लिए हकूक़ हैं, बाय द वे बहुत से हकूक़ हैं कि औरतों को पर्दे में रहना चाहिए, मर्द के सामने नहीं जाना चाहिए, बहुत से हकूक़ हैं। लेकिन आजकल इन हकूक़ पे कोई भी अमल नहीं कर रहा। तो हम सब उसके पीछे चले जाएंगे जी। अब अगर कोई खंबे से कूद कर गिर जाता है तो हमें भी खंबे से कूद कर गिरना चाहिए? नहीं नहीं, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई कुएं में छलांग मारेगा, हमें थोड़ी इसके पीछे जाना है। हमें अपना आगे माजी देखना है, मुस्तकबिल देखना है। तो माजी बॉयफ्रेंड में होते हैं या दोस्त में होते हैं? नहीं तो हमने कभी अपने बाप को, कभी अपनी माँ के साथ एक दोस्ती कायम करके रखी, जैसे आज आप आई हो, इसी तरह का आप अपनी माँ बाप के साथ कभी आई हो? जी नहीं, मैं अपने मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने के लिए और प्लेस पे जाती हूँ। इस गुलशन पार्क में मैं कभी नहीं आई। अच्छा, उनको पता है आपके बारे में, मतलब ओपन माइंड लेकर, मतलब आप अपने फ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, दोस्त के साथ यहाँ पर पार्क पे जाते हो? जी जी, सबको पता है। मेरे सर हैं, उनको भी पता होता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही, क्योंकि मैं ऑफिस आती हूँ, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के मिलने के लिए भी आती हूँ। आखिरी सवाल, यहाँ पर बहुत से ज़्यादा बहनें हैं जो उन्होंने नकाब करके आए हैं, किसी ने बोरका पहन करके आए हैं। उस औरत, उस बहन, उस लड़की में और आप में क्या फ़र्क? उसमें और मुझ में फ़र्क तो ज़मीन आसमान का ही है। अच्छा। क्योंकि मैंने पैंट शर्ट डाली हुई है, वो बाये में फ़र्क है, वो दीन के मुताबिक भी चल रही है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं, वो बाया पहन के आती हैं बस अपने आप को छुपाने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गलत होती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो बाय में लड़कियां होती हैं, ये जो पैंट शर्ट डालती हैं, उनसे भी ज़्यादा गलत होती हैं। ठीक है। इसी तरह कुछ वाक़े भी पेश आए हैं कि एक लड़की पैंट शर्ट में थी, एक कमीज शलवार में थी, लेकिन उनमें से गलत लड़कियाँ जो सी ज़्यादा साबित होती हैं वो होती हैं बाय वाली, क्योंकि जो अपने आप को ज़्यादा छुपाने की कोशिश करता है ना, वो गलत इंसान होता है। अच्छा, आखिर में उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहती है कि वो आज़ादी जैसे आपकी तरह आज़ाद होना चाहती है, और जो हमारे यहाँ पर बहनें आए हैं नकाब में, बोरक़ों में, उसके लिए, दोनों के लिए क्या मैसेज देना चाहती है? जी मैं अपनी बहनों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने माँ बाप के अमल के मुताबिक चलें। अगर उनके माँ बाप चाहते हैं कि वो ओपन माइंड है उनके माँ बाप, तो वो फिर उनके मुताबिक ज़िंदगी जिए। अगर वो चाहते हैं कि कुरान हकीम में एक इरशाद है कि अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को नाराज़ करके वफ़ात पाती है तो वो बिल्कुल भी जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए बंद है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरा ये हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप लोग की इंसल्ट करूं, लेकिन कुछ दुनिया को भी दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर पार्कों में इतने ओपन माइंड लोग आते हैं। क्यों? यहाँ पर नकाब में और बग़ैर नकाब में दोनों किस्म के लोग आते हैं। ये हम इस कैमरे में लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हर किसी का माइंड किस तरह होते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर बहुत से ज़्यादा हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बहनें यहाँ पर आए हैं, और आप लोगों ने ख़ुद देखा कि यहाँ पर जो बहनें थे, मैंने उनसे पूछा, वो खुले माइंड के लोग हैं। कहते हैं कि बॉयफ्रेंड बनाना कोई गलत बात नहीं है, और बॉयफ्रेंड कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बनाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये आप लोगों को इस कैमरे में इसलिए शो करना था कि क्या हम किस मुल्क में रह रहे हैं? ब्रिटिश मुल्क में रह रहे हैं, आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन किस नाम से आज़ाद है? इस्लाम के नाम से या जमहूरिया है? लेकिन आज़ादी, ये आज़ादी हमें दे दी जाती है कि आप अपनी माँ, बहनों, बेटियों को इस तरह खुलेआम आज़ाद छोड़ दें। नाज़रीन, यही था आज का प्रोग्राम लाहौर गुलशन नावी पार्क।
यहाँ पर मौजूद। हम अंदर जा रहे थे लेकिन कोई भी कुछ हालात ऐसे थे जो मीनार पाकिस्तान में जो वाक़या आया था उसी हिसाब से यहाँ पर अंदर नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ पर मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप आयशा टिकटॉकर के लिए आवाज़ उठाते हैं और आयशा टिकटॉकर उसके घर पे 8 सिक्योरिटी अहलकार को मामूर बना देते हैं। किस हवाले से? क्योंकि वो एक टिकटॉकर है, सुस्ती शोहरत पाने के लिए उसने जो बेहुदा हरकतें की हैं, हमारा पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है उसने। नाज़रीन, यहाँ पर अब उसकी तरह हर लड़की आज़ाद घूमना चाहती हैं। हर लड़की कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हर लड़का कहते हैं कि ये मेरा गर्लफ्रेंड है। नाज़रीन, हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमें अपने बहनों, अपने बेटियों और अपने जो भी हमारे माएँ हैं उनको हम हमारे कुरान करीम ने पर्दे का अहतमाम का बहुत ज़्यादा सख्त तरजीह दी है। तो हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं लेकिन इस्लाम के नाम पर, तो हमें उसको ये तरजीह देना चाहिए कि बेटा आप घर से निकल रहे हो तो दुपट्टा बांध के निकलो, नकाब करके निकलो। तो ये हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क को बदनाम नहीं करना चाहते। नाज़रीन, तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।